गौहत्या के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार थे हेडगेवार। गौरक्षा आज एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन इससे पहली बार एजेंडा बनाने की शुरुआत डॉक्टर हेडगेवार ने 100 साल से भी पहले की थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को उनके परिजन, मित्र सभी केशव कहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने के बाद वो सबके लिए डॉक्टर जी हो गए। उनके पिता बलिराम हेडगेवार शास्त्रों के ज्ञाता थे। घर में एक गाय थी जो उनके 3 भाइयों 3 बहनों वाले परिवार की दूध दही की जरूरतें पूरा करती थी। घर में होने वाली गौ पूजा के चलते केशव के मन में गाय के प्रति बचपन से ही श्रद्धा का भाव था। बाद में यही गौ प्रेम उनके कांग्रेस से अलगाव और संगठन खड़ा करने की वजहों में से एक बना। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मौत के बाद कांग्रेस में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया था। मराठी जनसामान्य तो मानो अनाथ ही हो गया था। गांधी जी ने अली बंधुओं से हाथ मिलाकर खिलाफत आंदोलन के समर्थन का ऐलान कर दिया था। नागपुर में मुसलमान अचानक से गाय को काटने के अपने अधिकारों पर जोर देने लगे थे। यही नहीं, मस्जिद के पास कोई संगीत बजाता था या गाजे बाजे के साथ बारात निकालता था तो वे उसे रोक देते थे। जब कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने उठाया गौरक्षा का मुद्दा, ऐसे हालात में 1920 में नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। केशव उसकी स्वागत समिति में थे। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विजय राघवाचारी का नाम उछला। हेडगेवार इसके खिलाफ थे। उनका कहना था, जलियांवाला बाग कांड के दौरान जब देश आक्रोशित था तब विजय मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर की चाय पार्टी में गए थे। इससे पहले डॉक्टर मुंजे के साथ हेडगेवार तिलक के विकल्प के तौर पर अरविंदो घोष से मिलने पांडिचेरी भी गए थे, लेकिन क्रांतिकारियों के जगत से आध्यात्म की दुनिया में रम चुके महर्षि अरविंदो ने मना कर दिया। हालांकि विजय राघवाचारी अध्यक्ष चुने गए तो हेडगेवार ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। इस अधिवेशन में पूरी कांग्रेस बटी हुई थी। गांधी जी के प्रभाव के चलते खिलाफत का प्रस्ताव तो पारित हो गया, लेकिन विजय राघवाचारी के अध्यक्षीय संबोधन से मीडिया भी समझ नहीं पाई कि वो असहयोग के समर्थन में है या नहीं। इस अधिवेशन से पहले हेडगेवार, मुंजे और उनके कई सहयोगी मिलकर भारत सेवक मंडल और नागपुर नेशनल यूनियन जैसे 2 संगठन खड़े कर चुके थे। उन सभी मित्रों ने अधिवेशन से पूर्व गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। नरेंद्र सहगल अपनी पुस्तक भारतवर्ष की सर्वांग स्वतंत्रता में लिखते हैं, डॉक्टर हेडगेवार और उनके कांग्रेसी मित्रों ने पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा उद्देश्य है तैयार करके गांधी जी के सामने रखा, परंतु गांधी जी ने विनम्र भाव से इतना कहकर खारिज कर दिया कि स्वराज्य में पूर्ण स्वतंत्रता का समावेश है। उसी अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान बनना था। विषय समिति की बैठक में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस के उद्देश्य के संबंध में एक और प्रस्ताव रखा, भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और पूंजीवादी अत्याचारों से राष्ट्रों को मुक्त करना। ध्यान रहे, इस प्रस्ताव के 9 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण आजादी का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित करवाया था। हेडगेवार और उनके सहयोगियों के एजेंडे में उस वक्त गौहत्या रोकने का भी विषय था। नरेंद्र सहगल लिखते हैं, जब ये विषय आया तो कहा, इससे मुसलमानों की भावनाएं दुखी होंगी, अतः कांग्रेस इस प्रश्न को अपने हाथ में नहीं लेगी। इसकी बजाय मुस्लिम संस्थाओं से गौवध के विरोध में प्रस्ताव दिलवाए गए। इसका जिक्र हुआ अधिवेशन के 16वें प्रस्ताव प्रोटेक्शन ऑफ कैटल में, और इस प्रस्ताव में मुस्लिम संस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा गया, रिजॉल्व दैट दिस कांग्रेस टेंडर्स इट्स थैंक्स टू द मुस्लिम एसोसिएशंस फॉर देयर रेजोल्यूशन अगेंस्ट काउ सलाक्टर, यानी कांग्रेस ने गौ वध पर अपना कोई प्रस्ताव पास नहीं किया और श्रेय मुस्लिम संस्थाओं को दे दिया। 2017 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में कहा था, गौवंश वध को रोकने के लिए नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने प्रस्ताव रखा था। हालांकि अस्वीकार होने के बाद डॉक्टर हेडगेवार और उनके मित्रों को इस बात से गहरा धक्का लगा था। माना जाता है इस घटना ने ही संघ जैसा संगठन खड़ा करने का विचार उनके मन में रोप दिया था।